प्रशांत किशोर जी पर आपका क्या विचार है कि एक नई किस्म की राजनीति लाने की कोशिश कर रहे हैं वो? कौन प्रशांत किशोर। मैं एक बात बोलूं मैडम, मैं प्रशांत किशोर जी या किसी किशोर जी का रेस्पेक्ट करता हूं, व्यक्ति का अनादर नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल जी कौन किस्म की राजनीति दिल्ली में लाए? सबसे ज्यादा क्रांतिकारी थे वो। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप उसी पे लग गया, सबसे ज्यादा जेल वही डाली है, सबसे ज्यादा पंजाब में ड्रग्स और दारू लाने का आरोप उसी पे लग गया, उसी की सरकार पे लग गया। सबसे ज़्यादा टेररिज्म को बढ़ावा देने का भी आरोप इन्हीं पर लग गया। सबसे ज़्यादा एक नैरेटिव निगेटिव राजनीति करने का आरोप लग गया और अहंकारी राजनीति, और सारे पूंजीपति को राज्यसभा में ले आए। पर प्रशांत किशोर पे आते हैं ना, अरविंद केजरीवाल हार गए, अब निकल गए। अब आइए कि ऐसे लोग जिसको जमीन का, देखिए प्रशांत जी को अभी लंबा समय लगेगा, या अरविंद जी को आप समझिए क्यों लगेगा? वो इतने भैया 2 साल से तो बैठे हुए हैं गांव में। 2 साल का गांव में कौन कहाँ बैठा मैडम? मैं फिर कह रहा हूँ, पदयात्रा कर रहे हैं मैडम। पहली बार जब वो आए पदयात्रा, तो मैडम 10,000 जो पदयात्रा क्या होता है वो राहुल गांधी से सीख लेते वो मैडम। वो राहुल गांधी पूरे देश की कर रहे थे। सुन लीजिए ना मेरी बात, वो 1 किलोमीटर पदयात्रा नहीं किया, 1 किलोमीटर। मैं आ रहा हूँ ना वहाँ, वो उनको सबसे पहले हायर इंडिया में किसने किया? अमेठी के लिए कांग्रेस ने। वहाँ से वो निकले तो चले गए मोदी जी के पास, बोला कि हम आपके रूम के बगले में रहेंगे। वहाँ उन्होंने एक अपने पढ़े लिखे चीज़ों को, मैं एक बार और फिर आपको आज कह रहा हूँ, जब आप कह रहे थे कि डॉक्टर क्यों, मैडम जब आप आज तनख्वाह देना बंद कर दो और कहो सैनिक में भर्ती होने, कोई हो कि एक दिखा दो तो जो बोलो आप। मैडम मैं उसी बात को यहाँ आ रहा हूँ, डॉक्टर पढ़ाई किया, हम भी पढ़ाई किए, आप भी पढ़ाई किए मैडम, आप जीनियस हैं तो आज सारी चीज़ के नॉलेज के साथ मेरे सामने है। हम टीचर बने तो हमको किस सब्जेक्ट को पढ़ाना है हमने वो पढ़ा दिया। हम डॉक्टर बने तो हमको किस तरीके से इलाज करना है हमने वो पढ़ाई की। इसका मतलब ये थोड़ी है मैडम कि 30 रुपया की दवाई और 10 रुपये की दवाई हम 1600 रुपया में बेचें, MRP 48 रुपया, और सारे जितने बड़े बड़े पप्पू जी प्लीज सर मैडम सुनिए ना, मैं आ रहा हूँ ना वहीं। MR डॉक्टर की बीवी बाल बच्चा को विदेश ले जाए और MR जमीन खरीदवाए, और मेडिकल माफिया, दवाई माफिया, दवाई फैक्ट्री के मालिक जमीन खरीदाए, और उसकी दवाई को डॉक्टर 10 दवाई को लिखे, और डॉक्टर लिखे कि यहीं पर तुमको अल्ट्रासाउंड, यहीं पर CT स्कैन, यहीं MRI करना है, इसी जांच घर में MRI करना है, और यही दवाई लेना है, तुमको बाहर से नहीं लेना है, तुमको मेरे ही अस्पताल का ये समोसा 100 रुपये में लेना है, बाहर से कोई खाना नहीं है। वो मेडिकल मैलप्रैक्टिस की बात। आया एक एजुकेशन माफिया। मैडम जब कोई एक अच्छा आदमी, मैं इस कंट्री में अभी तक एक अच्छा आदमी नहीं मिल पाया मैडम, मुझे भले आदमी की कमी नहीं है, भले आदमी, अच्छा आदमी नहीं मिला। मैं गरीब की फिर बात नहीं कर रहा हूँ। और मैडम जितनी बुराई का जड़ता है उसमें पढ़े लिखे लोग सबसे ऊपर हैं। तो अनपढ़ ही रखें क्या देश को? सुनिए ना, नहीं कौन कह रहा है? तो हम सर अब्दुल कलाम और अब्दुल कादिर ने भी परमाणु पाकिस्तान, हाँ, वो तिनखैया घोषित हो गए, और अब्दुल कलाम का जो, तो आप तो ऐसे कह रहे हैं कि सारे डॉक्टर जो हैं अब्दुल कादिर हैं यहाँ पर। मैं 90% डॉक्टर अब्दुल कादिर है। एक आप आइए प्रशांत किशोर, अभी मैं जिन्ना पे पहुंचती हूँ तब आप बताएंगे। हाँ, फिर कि हमारे यहाँ महात्मा नहीं है कोई, सिर्फ जिन्ना है। मेरी बात सुनिए ना, मैं प्रशांत किशोर पे आते हैं। मैं प्रशांत किशोर जी की मेरा दिमाग घूम रहा है अभी। मैं मैडम आप इतना घुमाते हैं सवाल, कुछ पूछती हूँ आप कहीं और मैडम, आप ये मत समझिए कि हम आज के भारत पे आ जाते हैं। प्रशांत किशोर जी के बारे में बता दूं, प्रशांत किशोर जी एक बेहतरीन जीनियस पढ़े लिखे एक लड़का था जो विदेश से पढ़ा,
और 6 क्लास आदमी के पास गया, उसको अपना एक ट्रिप दिया, उस ट्रिप से वो पैसा कमाए, इतना 1000 करोड़ या इतना लाख करोड़ में हम चुनाव लड़ेंगे, उस ट्रिप से एक पैसा कमाए। फिर वहां से जब वो बोले कि हम पीएम के रूम के बगल में रहेंगे तो अमित शाह उनको भगा दिया, अमित शाह जी उनको भगा दिए। वो नीतीश बाबू ने भी भगा दिया। सर सुनिए ना मैडम, तब वो गए नीतीश जी के पास, नीतीश जी के पास जाकर के उन्होंने कुर्ता बदला, पूछते जाइएगा। कुर्ता बदलने के बाद बोला कि हम नेता हो गए और वाइस प्रेसिडेंट हम हो गए। नीतीश के बाद सेकेंड मैन हम हो गए। बोला नीतीश मेरे पिता हैं, दत्तक पुत्र हैं हम नीतीश के। नीतीश जी ने उनको एक बेहतरीन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया कि आप इस डेवलपमेंट को करिए। वहाँ से वो भाग गए, भाग के चले गए रेड्डी के पास। रेड्डी अगले बार 0.1% से चुनाव हार गया था, तो उनको बोला कि ये 0.1% एक ट्रिप है, इसको लो और तुम कितना दोगे सो बताओ। तो वहाँ 1200 करोड़ में डील हुआ। वहाँ से भागे ममता जी के पास आ गए। ममता जी के पास भतीजा दीदी के बीच में बड़ा उठा पटक हुआ। वहाँ उनको मिल गया Z+ सिक्योरिटी, वो जेड लेके घूमने लगे। बोला कि हम यहाँ पर अब ठीक है, और बोला कि अब राज्यसभा MP ममता दीदी जितवा तो दिया ममता जी। सुनिए ना, ये वहां पर गए जहां पहले से 3 बार 4 बार CM लोग बने हुए थे, पहले से 2 बार 3 बार, जहां एक बार गए एक को जगह नहीं। फिर वहां से भागे आ गए, उनसे ममता दीदी से 300 करोड़ रुपया लेके ये गोवा गए। गोवा में 3% भी ममता दीदी को नहीं मिला। वहां से भागे उद्धव भाई के पास गए, वहां से भगा दिया गया। वहां से फिर कांग्रेस में आए, उत्तर प्रदेश में आके खाट रैली किए, खटिया खड़ा कर दिए। फिर अमरिंदर के पास गए, 0 पर आउट कर दिए। फिर बोला कि नहीं, अब हमारे लायक कोई नहीं है। बोला ना, हमारे लायक कोई नहीं है हम। और जिसको इन्होंने दत्तक पुत्र बने पिता कहा, उसी को सबसे ज्यादा गाली दिया जाके, नीतीश कुमार को। तो आपके लिए नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर कह रहा है कि लालू का तो राज, जंगल राज तो दिखता था, ये तो मैंने राक्षस राज देख लिया। एक दिन में कल 12 हत्या हुई है पटना में, कल 8। एक बीजेपी के लीडर को सुबह मारा, एक मिश्रा को एक दिन पहले मारा, कल एक महतो को मार दिया। एक नहीं कल हाँ, सिर्फ कल एक महतो वकील को मार दिया और एक मोटरसाइकिल को मार दिया। तो मैडम एक दिन में 24 पूरे बिहार में हत्या क्यों हो रहा है? एक बच्ची का बलात्कार करके मार दिया हाजीपुर में। आपको जाना चाहिए मैडम, एक बार निकलिएगा तो बिहार और गांव का पता चलेगा मैडम कि थाली में ना तो दाल है किसी गरीब को, ना सब्जी, और 40 रुपये की चप्पल पहनने की औकात नहीं है मैडम, 400 रुपये की साड़ी। और यदि 50,000 का दवाई के कारण कितने लोगों की मौत होती है ये जाके देखिए, वो पप्पू यादव को पता है। मैडम आपका भाई ना, पप्पू ना, स्पीकर लिखा था। कौन स्पीकर? गुजरात का बीजेपी स्पीकर। सेवक हो तो पप्पू की तरह। भूज आया था मैडम, पैसा सब लेके गए थे, हम सेवा किए जाके, ट्रेन हम भी भर के गए। मैडम उत्तराखंड में बाढ़ आया, पप्पू वहाँ 10 दिन रहा। उड़ीसा में बाढ़ आया, पप्पू यादव 10 दिन रहा। मैडम जब जब बिहारी पर हमला हुआ, चाहे वो गुजरात में बिहारी को मार मार के भगाया जा रहा था, मैडम हम पर बम चलाने की कोशिश की गई, गुजरात में ईंट फेंका गया, बोला हम मार देंगे, हम लेके आए। मैडम आसाम में बिहारी पर हमला हुआ, हम लेके आए। मणिपुर में हमला हुआ, हम लेके आए। मैडम हम हमेशा, अब महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कह रहे हैं, तो मैं वही बात कह रहा हूँ। अब उद्धव तो आपके गठबंधन का हिस्सा है। मैं क्या कह रहा हूँ वही मैं आ रहा हूँ मैडम। अब पहले एक जगह आइए ना प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं क्रांति करूँगा। मैडम आप कहीं एक अस्थिर जगह तो रह नहीं पाए, या तो सब जगह से भाग गए या तो सब जगह से आपको भगा दिया, 2 ही बात होगी।
या तो भाग गए या तो भगा दिया। तो आप या तो आप नहीं बन पाए ना तो आपका कोई नहीं बन पाए। अब वो करना चाहते हैं अब तो सुन लीजिए ना मेरी बात, है तो बिहार के। अब मैडम सुन तो लीजिए। अब वो कहते हैं कि आओ ना जी, पीएम सीएम तो हम ही बनाते हैं, हम बनाएंगे तुमको। पहले उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं बनना है। अरे सीख लेते नहीं बनने के लिए बाला साहब ठाकरे से। बादल और बाला साहब ठाकरे सबसे पुराने एलाइज बीजेपी के, कहाँ से कहाँ बीजेपी को पहुँचा दिया। और बादल और बाला साहब ठाकरे को इस तरह लात मारा बीजेपी जो अडवाणी और अटल के नहीं हुए। अब बाला साहब उसके तो और किसके होंगे मैडम? बाला साहब को बाला साहब ठाकरे को तो ऐसा, तो बाला साहब ठाकरे के समय में ही टूटा होगी मैडम, अलग नहीं। अच्छा चलिए अब पुरानी बातें सुनिए ना मैडम, आइए ना अब आप आइए। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी सबसे ज्यादा पिता 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 पैर छुए और सबसे ज्यादा पिता नीतीश को कहे। आज के दिन में जितनी शब्दावली गाली की हो सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा भोजपुरी में जितना गाली हो सकता है उससे ज्यादा गाली ये देते हैं। और किसी को 6 क्लास कहते हैं, किसी को 9 क्लास कहते हैं। तो बीजेपी को एक को बार 6 और नरेंद्र मोदी को 9 क्लास क्यों नहीं बोलते हैं? तेजस्वी को ही क्यों बोलते हैं? एक दूसरी ज्यादा, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं ना। नीतीश को गाली क्यों देते हैं? 16 साल में तो डबल इंजन की सरकार है, तो बीजेपी को गाली क्यों नहीं देते हैं? दो तो वो बी टीम कह रहे हैं आप प्रशांत किशोर को? मैं किसी को बी टीम, मैं ना तो ओबीसी साहब को कोई बी टीम बोलूंगा और ना प्रशांत किशोर जी को बी टीम बोलूंगा। तो आप बोल क्या रहे हैं फिर पप्पू जी? हर आदमी को राइट है चुनाव लड़ने का मैडम। वो बिहार है, वो दिल्ली नहीं है। हाँ। कि केरल, बम्बई, लंदन सभी जगह का यहाँ पर जो काम करने वाले और अलग अलग। अच्छा चलिए, आप बिहार को जानते हैं। बिहार क्या तेजस्वी यादव गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा है कि नहीं है? अब पहला बात तो ये मैं बता दूं कि संगठित अपराध का जनक है बीजेपी, और वो हरीन बीजेपी का तो मुख्यमंत्री बनता ही नहीं है ना। तो बीजेपी को छोड़िए ना, या तो आप बीजेपी में जाने वाले हैं इसलिए आप बार बार बीजेपी कह रहे हैं। हरीन पांड्या से शुरू करें। हरीन पांड्या तो नहीं बन रहे ना। मेरी बात मैं तो मुख्यमंत्री नहीं, आप बता ही नहीं रहे। सुनिए ना मैडम, ना योगी जी बन रहे हैं ना हरीन पांड्या बन रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से शुरू करता हूँ। नहीं, आप बिहार पे आइए। अरे सवाल मैं पूछ रही हूँ आपसे बिहार के बारे में। आप महाराष्ट्र चले जाते हैं या फिर जितने माफिया अपराधी पैसे वाले को बीजेपी लेती है वो महात्मा गांधी हो जाते हैं। अच्छा, और जितने, क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री कोई बन रहा है इस बार? मैं वही बात तो आपको कह रहा हूँ, नहीं बन रहा ना। बीजेपी आजादी के बाद पहली बार तो चाह रहे हैं कि नीतीश को, देखिए नीतीश को फिनिश तो बीजेपी कर ही दी है। और नीतीश कुमार जी अपने मना स्थिति में तो मैडम है नहीं। तो मैं आज आपको एक बात बहुत खूबसूरत, फिर भी बिहार देखिए, जात का जहर तो सब जगह है। चाहे कर्नाटक जाइए तो लिंगायत बोंग लिंगायत मिलेगा, कहीं जाइए तो मराठी गैर मराठी, जाति के बारे में पूछा ही नहीं ना। और जो बिहार जाइएगा, ये तो स्टीरियोटाइपिंग होती है कि मैं पूछ भी नहीं रही हूँ और आप जाति पे उतर आए हैं। सुनिए ना, जब बिहार जाइएगा तो जब एक जाति का कोई, ये हमेशा नॉन बिहारी पत्रकारों को बोला जाता है कि आप जाति के ऊपर सवाल पूछते हैं। यहाँ पर 1 घंटे से मैं जाति के ऊपर आई नहीं और आप मेरे पे डाल रहे हैं। सुन लीजिए ना। हाँ। प्रशांत जी को पहले एक सलाह दीजिए कि अपने जाति का 1 वोट लेने की क्षमता पैदा करें। फिर आप कर रहे हैं ना, मतलब और कुछ ना हो तो आप उनके स्वर्ण जाति पर उतर आए। मेरी बात तो सुनिए ना मैडम। बिहार में ना उन्होंने कहा कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री के लायक हम फिट हैं। आप भी कहते हैं कि मेरे को जाति पे मैं वोट नहीं मांगता। वो कहते हैं कि मैं जाति पे वोट तो लीजिए ना मेरी बात। लालू यादव जी बोलते हैं, नीतीश जी बोलते हैं ईबीसी ओबीसी। मेरी बात तो करते ही नहीं। मेरी बात तो सुन लीजिए ना। हाँ। मैं वही बात आ रहा हूँ। अब वो पहले बोले एमएलए नहीं बनेंगे, बोले अब हम बनेंगे। पहले बोले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बोला हम बनेंगे। उनको कहिए कि अभी मुख्यमंत्री का सपना देखना छोड़ दें और किसी ओबीसी दलित को चेहरा बना दें, माइनॉरिटीज को चेहरा बनाएं। सुनिए ना मेरी बात। आप फिर वही बात, हम सलाह आपके द्वारा दे रहे हैं। कन्हैया तो भूमिहार समाज से है। हाँ।
वो भी नहीं बन सकता। मैं जो कह रहा हूँ, अभी बिहार में सामाजिक न्याय की बात करिए, और आप इस जन्म में, अगले इलेक्शन में, इस जन्म में आप डिप्टी सीएम बन जाएंगे, आप किंग मेकर बन जाएंगे, आप सरकार बना लेंगे कभी, लेकिन कोई अत्यंत पिछड़ी जाति या ओबीसी या दलित या माइनॉरिटीज ही मुख्यमंत्री होगा। इसको मैडम आप आज क्लोज कर दीजिए इस बात। अच्छा, गठबंधन का कौन बनेगा? आप अब आइए, मैं क्या कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रति एसटी, एससी, माइनॉरिटीज, ईबीसीज, जो जाति जनगणना है, आरक्षण है, अन्य चीजें हैं, जो राहुल गांधी जी लगातार 10 से 15 सालों से जिन मुद्दों को उठा रहे हैं और उस पर अड़े हुए हैं, कंटिन्यू इस बात को कहते हैं कि जो भूल पीछे हुई वो नहीं होगा, चाहे इसका अंजाम जितना बुरा हो। तो जिस 90-92% लोगों को क्यों अभी तक हम ऊपर नहीं आ पाया, जिसको लेकर के वो नए तरीके से काम कर रहे हैं, उनके प्रति जो यूथ पढ़े लिखे लोग हैं, अम्बेडकरवादी, एसटी, एससी, वो सब कांग्रेस को वोट देंगे इस बार। मेरी बात सुनिए ना, और मैं क्या कर रहा हूँ, उनका झुकाव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कांग्रेस को वोट दे देंगे। फिर किसको देंगे? मेरी बात तो मानिए, बात तो वही होगी, आरजेडी या कांग्रेस, है ना? उनका झुकाव कांग्रेस के नेता के प्रति बढ़ा है। अब आप आइए, कमी क्या है? कांग्रेस में एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत है बिहार में या हर स्टेट। वो तो है ही नहीं मैडम, मैं वही बात तो कह रहा हूँ। अब पप्पू यादव को कांग्रेस आज तक पसंद बिहार में नहीं आया। क्यों? झारखंड में पसंद आया, दिल्ली में पसंद आया। क्यों पर? अब ये तो कांग्रेस ने समझेगी मैडम, हम तो रंक हैं, राजा हैं वो। अब आप आइए मैडम। कौन? राहुल गांधी की प्रियंका गांधी? राजा मतलब कांग्रेस। हाँ, तो कांग्रेस में कौन? नहीं, राजा मतलब कौन डिसाइड करता है वहां पे कि पप्पू यादव आएंगे या नहीं आएंगे? सीडब्ल्यूसी में आपकी चलती नहीं है? किसी के साथ दोस्ती तो होगी जो कहेंगे कि पप्पू यादव को बना दीजिए। मैडम, यदि पप्पू यादव को 1 सालों से हाँ। मैं जितना परेशान, नॉन पॉलिटिकल मैं हुआ हूँ ना, जितना टॉर्चर, मैं सच कहता हूँ, मैं आज खुल के आपसे कहता हूँ मैडम, मेरा जो सीमांचल और कोसी है वो माइनॉरिटीज, दलित और एसटी, एससी, वहाँ अपर कास्ट 0% नहीं के बराबर है। और मेरे साथ जो सबसे ये सीमांचल की बात में जब कर रहे हैं आप, सीमांचल में ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वहां पे आ रहे हैं ना, वो तो उनका असर ईसी कहती है और बाकी मीडिया रिपोर्ट्स भी है कि वहाँ इतने बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, और इसीलिए जो है वहां पर वोटिंग परसेंटेज का कुछ कहने कह सकते हैं वहाँ पर बात। आइए, तो 1.5 घंटे तो बात कर रहे हैं हम, आप बताइए सीमांचल की बात ना। ये क्वेश्चन तो आपका है ये मैडम। हाँ, हमसे तो पॉडकास्ट वाले 2.5, 3 घंटा बात कर ली। और मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ मैडम, बुरा नहीं मानिएगा, मैं सीमांचल में जिस तरीके से मेरी आइडियोलॉजिकल रिलेशंस ईबीसी माइनॉरिटीज के साथ, माइनॉरिटीज का रिलेशन पप्पू यादव के साथ, मैं देखिए, मैं इतने लात खा लिए राजनीति में, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरा गुनाह मैडम, मुझको 2 बात लगता है। एक तो लगता है कि रामविलास जी, नीतीश जी, लालू यादव के 30 साल बाद हम पैदा लिए, तो एक मेरा इतने लंबे बाद उम्र मुझको खा गया इन लोगों के बाद। पर अब तो आप सीनियर हो गए। अब सुनिए ना मैडम, अब उसके बाद मैडम सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि मैं झूठ तो 0% नहीं बोलूँगा, सच में कभी कंप्रोमाइज भी करूँगा तो 20-30% करूँगा। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ इतना हो गया मैडम, मेरे लिए सबसे बड़ा दिक्कत हो गया कि मेरी जो पर्सनैलिटी है ये कांग्रेस से नहीं मिलती। इतना ना लंबा हो गया, नहीं इतना ना लंबा हो गया कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टी और कांग्रेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हम पच ही नहीं पाते। तो मेरे लिए दिक्कत क्या है कि लालू यादव जी गठबंधन है। अब लालू यादव जी को क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, जबकि मैं लालू यादव को हमेशा रिस्पेक्ट किया, हमेशा साथ दिया, लालू यादव के साथ खड़े रहे। जब भी लालू यादव को मेरी ज़रूरत पड़ी मैं लालू यादव के साथ रहा, लेकिन लालू यादव जी सब दिन मेरा विरोध किए। तो इसलिए वो गठबंधन में आपको आने नहीं देंगे। वो क्या चाहते हैं मुझको नहीं पता, लेकिन मैं, और उनकी सुनते हैं राहुल गांधी? नहीं, मुझको नहीं लगता राहुल गांधी जी सुनते सबकी है, उनमें करते हैं अपनी है, लेकिन वो करेंगे अपनी।
अब राहुल गांधी जी, तेजस्वी भी आपको नहीं आने देंगे फिर तो? देखिए तेजस्वी जी मेरे लिए मेटर नहीं, वो तो 91 में पैदा ही हुए और हम 90 में MLA बन गए। पर मुख्यमंत्री चेहरा तो वही है। डिप्टी CM देखिए, हर पार्टी का कोई ना कोई चेहरा होता है। हाँ, कांग्रेस में भी बहुत चेहरे हो सकते हैं, नहीं है ना? हो सकते हैं ना, हो सकते हैं, अलग बात है, वो तो बीजेपी की भी हो सकते हैं, लेकिन कहाँ है? लेकिन हाँ, बीजेपी ने तो अपना पीछे से वार कर दिया और वो तो चाहता ही है कि देखिए बीजेपी क्या करता है, कभी चिराग पासवान और उसके भाई को लड़ा के चिराग को बर्बाद करता है और रामविलास जी और अंबेडकर का फोटो फेंक देता है, घर से निकाल देता है। बीजेपी क्या करती है, कभी चौटाला को लात मार के भगा देता है 5 साल रखने के बाद, तो कभी महबूबा को, जो सबसे ज़्यादा अलगाववादी बात नारा लगाया और जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और जिन्ना की बात किया, वो बीजेपी के सबसे ज़्यादा दोस्त रहे महबूबा। फिर बाद में उसको अलग किया, तो कभी ममता को अलग किया, तो कभी शिंदे को अलग किया, तो कभी रेड्डी को अलग, जो लात मारा तो चंद्रबाबू को लिया, उसको लात मारा तो इसको लिया। नीतीश यहाँ पे तो नीतीश जी ये लात मार रहे थे बार-बार। नीतीश कुमार ने ही को लात मारा बीजेपी, और मोदी जी ने जितना नीतीश कुमार को गाली दिया, अमित शाह जी ने तो कह दिया मुख्यमंत्री। अच्छा, मैं सीमांचल पे आ रही थी, वो रोहिंग्या और बांग्लादेश, मैं वहीं आ रहा हूँ। उस पे बता दीजिए। इसीलिए आप सलाह दीजिए प्रशांत किशोर जी को कि अभी वो चुनाव ना लड़े। अच्छा, अभी वो चुनाव लड़वाए और किसी EBC OBC ST SC को मुख्यमंत्री, सबके टच में तो है ही, चिराग जी के टच में है, कन्हैया जी के टच में है, सबके टच में है ही। आपके साथ नहीं, मेरे साथ उनका कोई टच नहीं है। पप्पू बाबू मेरे रिलेशन में हैं, वो अध्यक्ष हैं, पूर्णिया से हैं, वो अध्यक्ष बने हैं, पारिवारिक रिलेशन में है, उनका हमेशा सानिध्य मेरे साथ। पर आप नहीं जाएंगे उधर? मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उनको एक, आप किसी भी चीज का हाँ या ना में वो जवाब उनको नहीं सलाह देते तो ही। मैंने तो कहा कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो पागल हैं कांग्रेस के प्यार में, राहुल जी के प्यार में, हम तो कह ही रहे हैं। और मैं आता हूँ रोहिंग्यांग और बांग्लादेशी। हाँ, तो आपको मैं बहुत क्लियर कर दिया कि मैडम, मैं सिर्फ दुनिया को देना जानता हूँ, लेना नहीं जानता। दशरथ मांझी को आज भी 15,000 रुपया मेरे जेब से अकाउंट से जाता है। इस तरह देश के मैं तनख्वाह, मेरी तनख्वाह लगभग अकाउंट गरीबों को जाता है। मैं, मेरे घर में नहीं आता, मैं पेंशन नहीं उठाता हूँ मैडम, मुझे भीख नहीं मांगने की आदत है, मैं किसी के कृपा पर नहीं जीना चाहता हूँ मैडम। और याद रखिएगा मैडम, मैं आज कह के आपको जा रहा हूँ, जो पप्पू यादव बिना किसी पद के पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखता हो, पूरी दुनिया की मदद करने की हिम्मत रखता हो, जिसको दुनिया का डर ना हो, मरने की डेली तैयारी करता हो, कभी इस देश की जनता ने या बिहार की जनता ने हमें मौका दे दिया मैडम, वर्ल्ड सिर्फ पप्पू यादव को देखेगा। मैं बहुत पागल आदमी हूँ मैडम, मैं बहुत ईमानदार हूँ, ड्राई ईमानदार हूँ। मेरा पूरा फैमिली मैडम, एक धंधा पानी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है मैडम, और मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ आएगा भी नहीं। जो आदमी कोरोना में अरबों करोड़ों बांटे, हर बाढ़ में जाकर के 11-11 दिन पटना में भूखा रो रो करके बांटे, क्या कर सकता है मैडम, अंदाजा कीजिए। जो हर सिस्टम को चैलेंज रखने की औकात और सदन में हर लोगों के खिलाफ बोलने की ताकत रखता हो, उस आदमी का पागलपन कभी सोचिएगा अकेले में मैडम, मैं क्या कर सकता हूँ। रोंगटा खड़ा है मैडम, मर जाऊंगा, किसी जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा मैडम। मरना पसंद होगा, हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, किसी दूसरे के आइडियोलॉजी को और किसी के अधिकार को नहीं छीनेंगे मैडम। हम उस सिस्टम को मिटा देंगे जो सिस्टम गरीब को परेशान करता है, आम आदमी को परेशान करता है। हम उस GST और उस नोटबंदी को मिटा देंगे मैडम, जो किसान और आम आदमी के लिए परेशान हो गया। मैडम, यहाँ से आप निकलिए, जूता कहाँ है, यहाँ से निकलिए, हेलमेट कहाँ है, यहाँ से निकलिए, गाड़ी का कागज़ कहाँ है, आप हमको नोटिस भेजो ना। हम गाड़ी का टैक्स भर के आ जा रहे हैं, हम अपनी माँ के साथ, बीबी के साथ, बहन के साथ जा रहे हैं,
तुम हमको रोड पर टॉर्चर कर रहे हो। एक इनकम टैक्स लगाओ ना, जीएसटी भी इनकम टैक्स भी पूरा 50% तो ये दोनों। क्यों मैडम, क्यों टैक्सेस और जीएसटी मिला के 50% क्यों देंगे आप? इनकम टैक्स का खौफ कितना है मैडम, डरा रहता हुआ सब, लगता है कोई बाघ गिर जाएगा। मैडम 14% मैट्रिक नहीं कर पाए आजादी के बाद हम लोग। 11 करोड़ 60 लाख आदिवासी में किसी के थाली में सब्जी नहीं है मैडम। मैडम मैं आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूं, हम सहयोग चाहते हैं। हम आते हैं मैडम, मैं रोहतांग पर मैडम 37 जिला बिहार का 100% क्रॉस किए हुआ है। मैडम आधार कार्ड किसने, मनमोहन सिंह जिला है। ड्रीम प्रोजेक्ट किसने बनाया? याद कीजिए अरुण जेटली के उस बयान को, क्या कहा था कि किस प्रोसेस के तहत वोटर लिस्ट बनेंगे, कौन बाहर जाएगा कौन आएगा। और उसके बाद 6 महीना पहले मैडम एक वोटर लिस्ट बनी। 22 साल के बाद SIR आपको करने की नौबत आ गई। हर साल मैडम 3 महीना वोटर लिस्ट पर वर्क होता है। चुनाव के पहले 1 साल, 6 महीना पहले एक न्यू वोटर लिस्ट बन गई, कौन आया कौन बाहर गया। आपको ये मिर्गी कहाँ से चला, धृतराष्ट्र कहाँ से बन गए चुनाव आयोग, कहाँ से इतना साइको हो गए। 3 महीना चुनाव है मैडम, 70% बाढ़ में लोग हैं, किसी के पास मैट्रिक सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास रिहायशी नहीं है, किसी के पास बाप दादे के पास जन्मपत्री नहीं है। हम मैडम सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि आप होते कौन हैं नागरिकता की बात करने वाले, वो होम मिनिस्ट्री को करने दीजिए। और इनको सलाह दिया, ये सलाह मानने को तैयार नहीं है। आधार कार्ड राशन कार्ड जबकि सबके साथ लिंक है। और आप अभी तक 6 बार 11 साल प्राइम मिनिस्टर उसी पर रहे, 6 साल अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर उसी पर है। और उसके बाद आप कह रहे हैं रोहिंग्या, बांग्लादेशी, म्यांमार, नेपाल। मैडम जो मर जाएगा उसका भी आधार कार्ड पैन कार्ड रहेगा। गुजरात में 18 जिलों में 100% क्रॉस है, वहाँ मुस्लिम नहीं है मैडम। हरियाणा में जहाँ मुस्लिम है ही नहीं वहाँ पर क्रॉस है। बिहार में जहानाबाद को छोड़ दीजिए, सिर्फ जहानाबाद, आपको आज मैं कह रहा हूँ मैडम, और आप चैलेंज कर दीजिए, 37 जिला में मैडम 100% क्रॉस है। कभी कह रहे नेपाल, कभी कह रहे म्यांमार के लोग। मैडम अभी आप पर्ची बांटे हैं, पर्ची लौटाने आपको कैसे पता चल गया मैडम? कहाँ से पता चल गया कि म्यांमार से हैं, नेपाल से हैं और बांग्लादेशी हैं? और सिर्फ आप पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया को आप गाली दे रहे हैं। वहाँ 26%, यहाँ 24%, यहाँ पर फलना, जबकि 37 जिला में 11, 12, 13, 6, 8% फाजिल है। और अब पब्लिक तो अपने से आधार कार्ड बनाया नहीं मैडम, और आप कह रहे हैं कि पैसा देके बना लिया, तो इसका मतलब आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपने बढ़ावा दिया है, ये बात नहीं है मैडम। जो मर गए उसकी काउंटिंग नहीं ये लोग कर रहा है। नहीं करेंगे, क्यों करेंगे मैडम? वह तब आधार कार्ड मरने के बाद भी तो है ना मैडम। ये मैं क्या कह रहा हूँ इसको समझिए। यदि आप, इसीलिए तो SIR हो रहा है ना मैडम ये बात तो 6 महीना पहले आपको करने की जरूरत थी। ऐसा थोड़ी है 6 महीना पहले। और आपको यदि लग रहा है कि कुछ गलतियां हुई है हमसे, तो आप पहले आप 11 साल PM और 16 साल आपकी सरकार थी, और आप कोर्ट का सलाह भी मानने को तैयार नहीं है। और आप मैडम आप कह रहे हैं कि पैसा दे करके बना लिया, तो भैया आप एक कोर्ट की कमेटी बना लेते। इस चुनाव के 3 महीने के बाद चुनाव है, 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ लोग बाहर में है मैडम, बिहार से बाहर। कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ना। या तो मैं क्या कह रहा हूँ, चुनाव के बाद तो आपके पास 4 साल है, कुछ हो या ना हो उससे हमको क्या लेना देना, आप उसको करा लीजिए। मैं भी चाहता हूँ कि यदि कोई बाहरी लोग हैं और हमारे संविधान के मुताबिक नहीं है तो सबको निकाल दीजिए। सभी लोग चाहते हैं, इसमें थोड़ी आपको नेहरू और इंदिरा आके रोका। तो घुसपैठियों को निकालना चाहिए, ये आप मानते हैं? बिल्कुल, सबको सब मानता है। जो लोग घुसपैठी नहीं, जो लोग भी गलत तरीके से हैं, तो मैडम ये तो इनकी गलती है ना।
इन्होंने किया है ना। आज ये जब आप देखे चुनाव जीतने के लिए कोई माध्यम नहीं बचा, रास्ता, तब आप जाकर के जो 6% फॉरम है जहां आप चुनाव जीत ही नहीं सकते, वहां बाप बाप कर रहे हैं आप। अब वहां आप धृतराष्ट्र बना दिए चुनाव आयोग को।